कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की थ्योरी क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। हमने 3 थ्योरी क्लास कर रखी है और आज हमारी ये चौथी है। और पहली वाली थ्योरी क्लास में हमने स्वर पढ़ा हुआ था और वर्णमाला पढ़ा हुआ था, और दूसरी क्लास में हमने व्यंजन पढ़ा हुआ था। तीसरी क्लास में भी हमने अल्पप्राण और महाप्राण का व्यंजन बच गया था, उसको हमने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होता है और इसके क्या क्या भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक, शब्द में हम देखेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और आपका योग रूढ़ शब्द क्या होता है, विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले में एक मोटिवेशन लेंगे। मोटिवेशन है आपके लिए कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस वक्त हम पूरे मन से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, आधा रास्ता उसी समय तय हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो आप उसकी प्राप्ति के लिए पूरे मन से अगर लग जाएंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तो आधा रास्ता तो उसी समय आपका तय हो जाता है ना। ज़बरदस्ती तो आपको हम सिखा नहीं सकते कि आप ये क्लास लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़बरदस्ती ले भी लिए तो क्वालिफाई तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है। जब तक उसको कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे आप, तब कैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप ट्रिक से ही याद कर, हम ट्रिक से नहीं पढ़ाते। ट्रिक से इसलिए नहीं पढ़ाते, आप कितनी चीज़ ट्रिक से याद करोगे। ट्रिक से हर चीज़ तो नहीं याद कर सकते ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से घुमा फिरा के दे देगा, आप कर सकते हो। बट आप अगर रट्टा मार के जाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर नहीं सकते गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ना, ये तो आपको भी पता होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम शब्द। हम देखेंगे शब्द क्या होता है। तो हमने पहली वाली थ्योरी क्लास में आपको बताया हुआ था कि वर्ड से बड़ी इकाई आपकी शब्द होती है। इसका मतलब वर्ड से ही आपका शब्द बनता है। तो देखिए, परिभाषा इसकी दे रखा है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड को समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले को हम शब्द कहते हैं। देखिए, निश्चित अर्थ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दे रखा है, जैसे यहाँ मेज और कमल लिखा है, तो इसको हम शब्द कहेंगे। शब्द हम किसको नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ कमल लिखा है, आप कमल को मकल लिख दिए, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों शब्द नहीं कहेंगे? क्योंकि ये निश्चित अर्थ कोई प्रकट ही नहीं कर रहा है ना। आप ऐसा कोई शब्द बोलिए जिसका कोई अर्थ हो, जिसको आप जानते हो। जैसे आप कमल कह रहे हो तो आप जान रहे हो, हाँ ये कमल है, तो ये शब्द होगा आपका। ऐसा शब्द नहीं होगा जैसे आप मकल लिख दिए, मेज को आप जमे लिख दिए, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है ना, तो ये शब्द नहीं होगा। वही आपका परिभाषा में कह रहा है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दूसरी परिभाषा है आपकी, अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि इकाई को शब्द कहते हैं। सार्थक होना चाहिए ना आपका, सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे दे रखा है साइकिल, कबूतर, मेज, कमल, आप कुछ भी यहाँ लिख दीजिए, बस उसका अर्थ होना चाहिए, कोई शब्द होना चाहिए, तो ये आपका शब्द होगा। आई होप आपको शब्द का परिभाषा और वो एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे शब्द के भेद क्या होता है। देखिए, शब्द के कह रहा है शब्द को निम्न 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला दे रखा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये आपके व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे होते हैं। दूसरा दे रखा है रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसके 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तीसरा दे रखा है आपका इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं आपके। कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं ना, जिसे देसी और विदेशी भाषा भी कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। देखिए, आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसके हमने 3 नाम लिख रखे हैं, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। तो देखिए, हम आपको एक भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती, आप याद भी कर लेते। बट हमने तीनों इसलिए ले रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछेगा आपसे व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तभी आप 3 बताएंगे। और रचना के आधार पे पूछेगा तब भी आप 3 बताएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पे पूछेगा तब भी आप 3 ही बताएंगे ना, तो इसके 3 होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये सारे ऐसे हैं कि आपको पता होता है, आपने पढ़ रखा है, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, आपको पता है। और वही एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्युत्पत्ति के आधार पर
शब्द के भेद बताइए। तब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आपका आते हुए भी एक नंबर चला जाएगा तो बहुत दुख होता है ना। तो इसीलिए हमने तीनों नाम लिख रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नाम पूछे तो आप बता दें, इसीलिए हमने तीनों नाम लिख रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे और रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे, और ये तीसरा हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला व्युत्पत्ति और रचना बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला आपका है व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद होते हैं, ये कह रहा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये आपके 3 टाइप होते हैं व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। ये आप याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इससे, ठीक। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको समझ आएगा। देखिए ट्रिक से आपको हम बता देंगे, बट हम बताते भी नहीं है क्योंकि वो याद ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है ना। कब तक याद कर पाएंगे आप कॉन्सेप्ट? अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से तो चाहे जहाँ से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, आप बता सकते हो। तो पहला हम देखेंगे रूढ़ शब्द के बारे में, ठीक। देखिए पहला है रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा क्या दे रखा है, देखिए, जो शब्द परंपराओं से चले आ रहे हैं और जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कह रहा है जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे हम मूल शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए दूसरी परिभाषा इसकी है, वे शब्द जो वर्णों के योग से बनते हैं तथा जो एक निश्चित अर्थ में मान्य होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दे रखा है कमल, महल, घोड़ा, घर, कुर्सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। रूढ़ शब्द जो होता है आपका, ये वर्णों के योग से बनता है। आप वर्ण को जोड़िए, आपका रूढ़ शब्द बन जाएगा। बट इसको जो है ना आप तोड़ेंगे तो ये वर्ड में टूटेगा। यही एक इसका पहचानने का तरीका है, क्योंकि 3 टाइप हैं, तीनों का अलग अलग है। तो इसको आप ऐसे ही पहचान सकते हैं जब इस वर्ड को आप तोड़ेंगे। ये सारे जो एग्जाम्पल है इसके, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्पल से ही बनेंगे ना। बताए पूछेगा आपसे कौन सा रूढ़ शब्द है, 4 ऑप्शन दे देगा, पहला योग, रूढ़, यौगिक, ऐसे दे देगा, फिर आपको बताना रहेगा। तो देखो इसको पहचानेंगे हम कैसे। जैसे कमल है तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये वर्ड में टूटेगा। अगर आप इसको और किसी तरह तोड़ेंगे, अगर कम कर दे का करके मल अलग कर दिए तब भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। महल, घोड़ा, कुर्सी, आप इसको अलग करेंगे तो वर्ड में ही टूटेगा। जितने भी वर्ड होंगे ये वर्ड में ही टूटेंगे, तभी आपका रूढ़ शब्द होगा। ये इसका पहचानने का तरीका है, ठीक। देखिए हमने इसका नोट भी दे रखा है आपसे। देखिए एग्जाम्पल लेके हमने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे नोट दे रखा है, रूढ़ शब्द खंड करने पर अथवा तोड़ने पर वर्डों में टूटते हैं, ठीक। वर्ड्स में टूटते हैं, आपके लेटर में। जैसे देखिए कह रहा है प्रश्न में, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनता है। देखिए क्वेश्चन है मशीन शब्द है, फिर 4th ऑप्शन से आपको दे देगा रूढ़ है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या यौगिक रूढ़ है, ऐसे 4th ऑप्शन दे देगा आपको। तो रूढ़, अगर आपने रूढ़ पढ़ा होगा, क्योंकि ये तोड़ने पे आपका वर्ड में टूटेगा। मशीन को आप तोड़ेंगे, आप मशीन लिख दिए, आप इसको किसी तरह भी तोड़ेंगे तो ये वर्ड में ही टूटेगा। माँ प्लस सी बनेगा प्लस ना बनेगा, वर्ड में ही टूटेगा ना। क्योंकि अगर आप इसको अगर 2 वर्ड साथ में कर दिए, मसी कर दिए प्लस ना कर दिए, तो मसी कोई अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। मसी कोई अर्थ देता तब तो समझ में आता, अर्थ तो कोई दे नहीं रहा है, इसलिए ये आपका रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। तो ये होता है आपका रूढ़ शब्द। दूसरा देखेंगे हम यौगिक शब्द क्या होता है आपका। देखिए परिभाषा इसकी है, यौगिक शब्द आपका देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला योग इसमें और इक प्रत्यय लगाकर आपका यौगिक बना है, ठीक। योग है, इसमें 2 शब्दों का योग बनेगा। देखिए यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक ही अर्थ देते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा बहुत अच्छी है, आसान है एकदम, आप याद कर सकते हैं इसको। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक ही अर्थ देंगे। अथवा देखिए एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा। दूसरी परिभाषा इसकी है, जो 2 शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हिमालय हो गया, प्रधानमंत्री, विद्यार्थी, भारतीय, सब्जी मंडी, चिड़ियाघर, दूध वाला, चाय पत्ती, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं। देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो ये कैसे होगा, आप प्रधानमंत्री को अलग करेंगे तो प्रधान प्लस मंत्री होगा,
तो प्रधान भी अर्थ दे रहा है आपका, मंत्री भी अर्थ दे रहा है ना, दोनों टाइप का अर्थ दे रहा था। बट रूढ़ वाले शब्द में हमने ये पढ़ा, उसको हम तोड़ेंगे। अगर हमने मशीन वाला एग्जाम्पल लिया था तो उसमें अगर हम मसी कर दे रहे प्लस ना करें तो मसी का तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है ना, तो इसलिए उसको हम वर्ड में ही तोड़ सकते हैं, शब्द में नहीं तोड़ सकते। बट यौगिक वाले में ये अंतर हो जाएगा आपका कि ये अगर हम दो वर्डों को तोड़ेंगे ना तो दोनों आपका एक ही अर्थ देगा। देखिए विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, सब्जी मंडी सब्जी कहें आप सब्जी मंडी कहें, एक ही अर्थ दे रहा है ना। चिड़ियाघर है आपका तो चिड़िया प्लस घर बन रहा है, दोनों अर्थ दे रहा है ना, दोनों शब्द। दूध वाला है तो दूध प्लस वाला हो रहा है ना, चाय पत्ती है तो चाय प्लस पत्ती हो रही है, हिमालय हिम प्लस आलय हो जा रहा है आपका, तो दोनों आपका एक अर्थ दे रहा है। ये यौगिक शब्द आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। और रूढ़ शब्द आपका वर्ड में टूटता था। तीसरा आपका क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यही डिफरेंस होता है इसमें। देखिए दूसरी परिभाषा है आपकी, वह शब्द जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बनता है आपका तथा उसके एक से अधिक अर्थ होने पर भी एक ही अर्थ आपका लिया जाता है और अन्य अर्थ छोड़ दिए जाते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आप योग रूढ़ देख के ही पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लंबोदर हो गया, दशानन जैसे जिसके 10 मुख होते हैं आपके, जैसे रावण हो गए। पंकज, देखिए पंकज का अर्थ देखिए, पंक मिस आपका कीचड़ हो जाता है, ये यहाँ लिख रखा है, देखिए पंक मिस आपका कीचड़ हो जाएगा, जा मिस आपका जन्मा हो जाएगा। जो कीचड़ में जन्मा हो तो कीचड़ में जितने भी चीज़ जमते होंगे आपके, जैसे आपका दे रखा है कमल आपका कीचड़ में होता है, ठीक, इसमें ये आ जाएगा। और इसमें कुमुदनी भी होता है आपका कीचड़ में, शैवाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है पीताम्बर, जलज हो गया, वारिद बादल हो गया, जैसे पानी देने वाला बादल। और पानी और क्या क्या देता है, नल देता है आपका पानी, तालाब भी पानी देता है, नदी झील भी आपकी पानी देती है। बट लिया गया है क्या, वारिद लिया गया है इसके बहुत सारे अर्थ लेकिन लिया जाएगा एक ही अर्थ, यही इसका होता है, ठीक। तो ये सारे वर्ड लंबोदर, दशानन, पंकज, वारिद, जलज, ये सारे आपके योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो ये 3 टाइप हो गए आपके, व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर हमने तीनों पढ़ लिया, ठीक। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान है। अगर आप एक बार मन लगा के पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं भी नहीं समझ आया है, दोबारा से अगर आप वीडियो प्ले करके देखेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पूरी कोशिश की है हमने। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के हमने पढ़ा 2 भेद होते हैं। देखिए कह रहा है रूप अर्थात कौन से शब्द बदल सकते हैं, कौन से शब्द नहीं बदल सकते हैं, इस आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। देखिए रूप और प्रयोग के आधार पर, देखिए उसको याद करने के लिए हमने ये लिखा है कि रूप, सब रूप बदलते हैं ना अपना, रूप टाइम के अकॉर्डिंग सब अपना बदलते हैं। तो वही कोई विकारी 2 रूप है, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी, ठीक। रूप और प्रयोग के आधार पर आपका 2 हो गया, विकारी और अविकारी। तो पहले हम देखेंगे विकारी क्या होता है। देखिए विकारी शब्द से क्वेश्चंस बनते हैं आपके हर एग्जाम्स में। अगर आपने कोई भी PYQ लगाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी एग्ज़ाम का लगाया होगा तो आपको मिला होगा, ठीक। देखिए क्या है, कह रहा है वे शब्द जो लिंग वचन काल के बदलने के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो लिंग वचन काल के बदलने के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए लिंग आपका क्या होता है, कोई भी वाक्य लिखते हैं आप, लड़का है या लड़की, तो लड़का को हम लड़की कर सकते हैं, ये चेंज हो रहा है ना, तो ये आपकी संज्ञा हो गई, संज्ञा आपकी चेंज होती है। लड़का है तो आपने वह कर दिया, ही लगा दिया इंग्लिश में, और लड़की है तो आप सी लगा दिए ना, इतना तो पता ही होगा ना, लिंग आपकी संज्ञा तो बदलती है, तो जो बदलता है उसी को तो हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार मीन्स होता ही है बदलाव, ठीक है, विकार मीन्स बदलाव होता है। तो जो बदलता है तो संज्ञा आपकी बदलती है, लिंग बदलता है। सर्वनाम भी आपका अपना है, लड़का है तो अपना लगा दिए, लड़की है तो अपनी लगा दिए, अपने लगा दिए उसका, लड़का है तो उसका लगा दिए, लड़की है उसकी लगा दिए, ये सारे चेंज होते हैं। तो सर्वनाम भी आपका चेंज होता है। देखिए तीसरा है क्रिया, क्रिया भी आपकी चेंज होती है। जहाँ लड़की होती है वहाँ जाति लगा दिए, और जहाँ लड़के हैं जाते, देना हो गया देनी हो गया, लाना हो गया लानी हो गया, ये सारी तो आपकी क्रिया है ना, तो क्रिया तो आपकी चेंज हो रही है यहाँ पे।
वैसे ही आपका विशेषण भी है। अच्छा है, लड़का है तो अच्छा कर दिए, लड़की है कोई भी चीज़ है तो अच्छी कह दिए। पतला है पतली कह दिए वो लड़का बहुत पतला है, लड़की तो वो लड़की बहुत पतली है ना, कह सकते हैं ना। मोटा है, देखिए मोटा मोटी, मोटा मोटी कह सकते हैं, लड़का बहुत मोटा है, देखिए वो लड़की कितनी पतली है, कितनी मोटी नहीं है ना। तो चेंज होती है, ये सारे जो चारों हैं आपके ये चेंज होते हैं, संज्ञा आपकी चेंज होती है, बदलती है, सर्वनाम भी बदलता है, क्रिया भी बदलती है, आपकी विशेषण भी बदलती है। तो ये आपके ये चारों आपके आएंगे विकारी शब्द में। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये चारों आपके विकारी शब्द होते हैं। अभी देखिए अविकारी में कौन आएगा, देखिए नोट में लिख रखा है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बना है, कह रहा है देखिए नोट में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों आपके विकारी होते हैं। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चंस बन जाता है आपका। अब देखिए दूसरा क्या है, अविकारी शब्द जो बदलते नहीं है। सोचो क्या नहीं बदलेगा। देखिए वह शब्द जो लिंग वचन के बदलने पर भी नहीं बदलते उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे मोटा हो या मोटी हो, लेकिन कोई भी ऐसा शब्द होगा जो बदलेगा नहीं। क्या होगा अभी देखेंगे हम, उसको एग्जाम्पल से हमारा क्लियर होगा। दूसरी डिफिनेशन आपकी है, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप प्रयुक्त होता है, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता, हर परिस्थिति में, ठीक, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसी कोई एक ही रूप में प्रयुक्त होता है, वह अविकारी शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल दे रखा है पहला आपका, जैसे लगभग, प्रतिदिन, तक, यदि, लेकिन, आज, कल। आप इसकी देखिए कोई भी वाक्य बनाएंगे आप, प्रतिदिन वर्ड चेंज नहीं होगा, आप चाहे जहाँ यहाँ लिंग वचन क्रिया चाहे जो आप चेंज कर देंगे, प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा। आप इसे प्रतिदिन ही तो नहीं बना सकते ना, तो यही आपका अविकारी शब्द होता है। लगभग रहता है, आप लगभग ही तो कोई नहीं लिख सकते ना, प्रतिदिन ही नहीं लिख सकते, तक ही तो नहीं लिख सकते आप, यदि वदि तो नहीं लिख सकते आप ना, लेकिन है तो लेकिनवा थोड़ी ना लिखेंगे आप, आज है तो अजवा नहीं तो लिखेंगे ना, कल का कलवा लवल थोड़ी ना लिखेंगे है। तो ये सारे शब्द आपके चेंज नहीं होते हैं, चाहे लिंग वचन में चाहे जो परिवर्तन हो जाए, ये सब चेंज नहीं होते, तो ये आपके अविकारी शब्द में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखो, मीना प्रतिदिन पढ़ती है, आप यहाँ चाहे जो लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए हर्ष लिख दीजिए, हर्ष प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन वर्ड चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रतिदिन आपका अविकारी में आ जाएगा। दूसरा लिख रहा है मैं कल घर जाऊँगा, कल भी तो नहीं चेंज होगा ना, चाहे आप लिख दीजिए प्रधानमंत्री कल घर जाएंगे, कोई भी चीज़ लिख दीजिए, कल वर्ड नहीं चेंज होगा आपका, तो इसलिए ये अविकारी शब्द में आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमको अच्छा लगता है। देखिए अब दूसरा हम देखेंगे, देखिए अब अविकारी और विकारी में हमने देखिए अलग अलग कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए विकारी में तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये हमने आपको चारों बताए, ये सारे आते हैं इसमें, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। और अविकारी में आपका क्रिया विशेषण में आपका जैसे आज, कल, अब, कब, ये सारे आपके क्रिया विशेषण होते हैं। और संबंध बोधक अव्यय में आपका ये होता है में, से, के, ऊपर, ये सारे वर्ड चेंज नहीं होते हैं, आप चाहे लिंग वचन कारक चाहे जो चेंज हो जाए, बट ये सारे वर्ड चेंज नहीं होंगे आपके। ठीक, समुच्चय बोधक में क्या आता है आपका और हो जाएगा। और विस्मयादि बोधक अव्यय में आह, वाह, अरे, ये सारे वर्ड चेंज नहीं होंगे ना, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे वाह है तो वाह ही थोड़ी ना कर सकते हैं, वाह ही बोलेंगे ना, चाहे जो लिंग वचन चेंज हो जाए। तो ये होता है आपका विकारी और अविकारी। देखो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने इस क्लास में रूढ़ शब्द पढ़ा, यौगिक शब्द पढ़ा, योग रूढ़ शब्द पढ़ा, विकारी पढ़ा और अविकारी पढ़ा। ये सारे टॉपिक हमने पढ़े, आई होप आपको समझ भी आया होगा। और नेक्स्ट वाली क्लास में भी हम आपका तीसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा हुआ था, वो इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, ये हमारा बचा हुआ है, इसको हम दूसरी वाली क्लास में देखेंगे। इसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, हमको अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ कमेंट में जाकर अपने विचार बता सकते हैं। ठीक, और हमने प्लेलिस्ट का लिंक, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, अभी हमने CDP की क्लास स्टार्ट की है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी हम कराते हैं बिल्कुल, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक।